जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपीएससी सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्जाम है अब वो होने को है। और इसी क्रम में हम लोगों ने पीवाईक्यू पर चर्चा करना शुरू किया था। और पिछले 2-3 क्लास में हम लोगों ने मैथ्स का जितना भी पीवाईक्यू है लगभग देख रखा है। आज से हम लोग रीजनिंग के पीवाईक्यू पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, जब घड़ी में 4:25 की समय दर्शाती है तब मिनट की सुई और घंटे के सुई के बीच का कोण कितना है, एंगल कितना है, वो आपको फाइंड करना है। ये रहा ऑप्शन। यूपीएससी 2024 का प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न क्लास में ढेर सारा कराया था ना। तो क्या होगा, घड़ी का प्रश्न जब भी आए तो बताया था कि पहले आप लोगों को सूत्र को लिख लेना है। तो सूत्र क्या था? 11/2 गुना एम बराबर 30 गुना एच प्लस माइनस ए। यह है सूत्र। हमेशा सूत्र को लिख लेना है। अब देखिए, एम क्या है? मिनट है। और मिनट कितना है? 4:25। तो एम हो जाएगा 25। एच क्या है? घंटा है, हावर। तो 4:25 का समय है तो घंटा क्या होगा? 4 हो जाएगा। और ए क्या है? इधर ए है। ए एंगल है, कोण। इसे ही तो फाइंड करना है, यही तो पूछा है प्रश्न में। अब बस एक एक करके मान रखते जाइए और करते जाइए। 11/2 गुना एम, ये 25 हो जाएगा, बराबर 30 गुना एच। एच क्या है? 4 है। और प्लस माइनस ए। अब देखिए, प्लस का यूज, माइनस का यूज, कब प्लस होता है कब माइनस होता है, ये सब क्लास में समझाया गया था। तो क्या होगा? 25 गुना 11, ये हो जाएगा 275/2। यही ना होगा? 25 के साथ 10 का गुना करेंगे तो लास्ट में एक जीरो आ जाएगा, 250। अब 10 का गुना किए, करना है 11 का, मतलब और एक 25 होगा, तो जोड़ दीजिए 25 को, तो ये हो जाएगा 275। इस तरह से फास्ट फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 चौके 12, 120 प्लस माइनस ए। तो ये बराबर क्या होगा? अब देखिए, क्लास में बताया था कि आपको ज्यादा में से कम वाले को माइनस करना है। तो क्या होगा? 275/2 माइनस 120। ठीक है, ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देना है। दो एलसीएम लेंगे तो 275 माइनस ये हो जाएगा 240, 35/2। 35/2 मतलब 17 दूनी 34, 17.5 डिग्री। तो ये जो है एंगल, कोण कितना आ गया? 17.5 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, कहां पर है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, 17.5 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझे होंगे। इस तरह का प्रश्न हूबहू क्लास में कराया गया था। देखिए, अब हम लोग टाइप 3 को समझते हैं। इसमें क्या होगा, एक समय दिया रहेगा और उसके हेल्प से आपको कोण निकालना पड़ेगा, एंगल। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक समय निकाल रहे थे, कोण दिया था। अब हम लोग कोण, जो एंगल है, उसको फाइंड करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल है, किसी घड़ी में 1:40 का समय हो रहा है, तो सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोण, एंगल आपको फाइंड करना है। तो सूत्र क्या था? 11/2। कमाल का सूत्र है, देख रहे हैं, सब जगह लग रहा है। 11/2 गुना एम बराबर 30 गुना एच। अब तक तो लिखते लिखते याद हो गया होगा। ए मिनट दिया हुआ है 40 मिनट। घंटा 1 बजकर है तो 1 हो जाएगा। और एंगल, यही तो आपको फाइंड करना है। अब देखिए, 11/2 गुना एम क्या है? 40 है, बराबर 30 गुना एच क्या है? 1 है, प्लस माइनस ए। तो ये हो जाएगा 440/2। तो काटोगे तो ये 220 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 220 बराबर
30 प्लस माइनस ए, 30 में 1 का गुना करोगे 30 ही होगा। तो ए बराबर क्या होगा, अब देखिए 220 माइनस 30 होगा। ए बराबर 220 माइनस 30, ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देना है। तो 220 क्या है, अधिक है, ज्यादा है, और 30 कम है, तो ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देना है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 190 डिग्री। 190 डिग्री है आंसर। अब देखिए यहां पे दो ऑप्शन है, दो तरह का ऑप्शन है। अगर इस तरह का ऑप्शन रहा 190 डिग्री, 180 डिग्री, 195 डिग्री और 200 डिग्री, तो ऑप्शन ए 190 डिग्री होगा आंसर। और अगर यूपीएससी को आपसे खेलने का मन कर गया तो इस तरह का ऑप्शन बनाएगा। ऑप्शन ए 190 डिग्री, ऑप्शन बी 170 डिग्री, ऑप्शन सी ओनली ए, और ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तब आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। कैसे, समझिए। ये जो घड़ी का पूरा सर्कल होता है ये टोटल 360 डिग्री का होता है। ये 12 बजे, 1 बजे, ये 2 बजे, 3 बजे, ये 6 बजे, ये 9 बजे का समय है। तो 3 बजे ये हो गया, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो 1 बजकर 40 मिनट का समय हो रहा है। तो मतलब घंटा वाला सुई इधर होगा और मिनट वाला सुई यहां पर होगा। मिनट वाले सुई का कलर चेंज कर दो, यहां पर होगा 1 बजकर 40 मिनट। अब देखिए ये जो कोण बन रहा है ना, ये 190 डिग्री है, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला 190 डिग्री का है। अब देखिए और एक कोण बन रहा है, इधर तो बन ही रहा है 190 डिग्री का, इधर भी एक कोण बन रहा है, ये 170 डिग्री का कोण है। इसीलिए ऑप्शन डी होगा आंसर, ए एंड बी बोथ। ऑप्शन बी में 170 डिग्री है ना। कैसे, ये टोटल सर्कल है, ये 360 डिग्री का होता है और 190 डिग्री यहां पे आया है, तो माइनस कर दीजिए, तो ये 170 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों साइड कोण बन रहा है ना, इधर वाला 190 डिग्री और इधर का 170 डिग्री। समझ में आया। आपको ऑप्शन को ठीक से देखना है कि ऑप्शन में क्या है, इस तरह का बोथ बोथ है क्या। अगर इस तरह का रहा तो थोड़ा समझ जाइएगा। पूछ भी सकता है, यूपीएससी का कोई पता नहीं है, ऐसा भी पूछ सकता है और इस तरह से ही पूछ सकता है। इसलिए मैंने दोनों टाइप का जो ऑप्शन है उसको फ्रेम किया है। समझ में आया किस तरह से समय की मदद से हम लोग कोण को निकाल सकते हैं। सूत्र को याद कर लीजिएगा, बड़ा कमाल का सूत्र है, एक ही सूत्र सब जगह लग रहा है, देख रहे हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, सारा कुछ आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो बेफिक्र होकर जाइए और एग्जाम हॉल में गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। यह रहा ऑप्शन। अब देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक से और एक लॉजिक से। मैं दोनों को बता रहा हूं। देखिए 2025 है, अब क्या करना है, अंतिम दो अंक को 4 से भाग देना है। 25 को 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, एक आ गया शेषफल। तो देखिए अगर शेषफल 0 आया, 0 आया शेष, तो जो भी वर्ष प्रश्न में दिया रहेगा उसके साथ आपको प्लस 28 साल कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। और अगर शेष 1 आया तो आपको प्लस 6 साल कर देना है। और अगर शेष 2 या 3 आया तो आपको प्लस 11 साल कर देना है। तो यहां पर देखिए शेष 1 आया है, तो क्या करेंगे, शेष 1 आए तो 6 साल जोड़ देना है,
तो 2025 के साथ 6 साल जोड़ेंगे तो ये 2031 साल आ जाएगा। ये होगा आपका आंसर। तो 2031 साल का जो कैलेंडर है वो 25 के कैलेंडर जैसा सेम होगा, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक से। अब आ जाइए लॉजिक से, कैसे करेंगे उसको भी समझिए। 2025 क्या है? सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है मतलब 365 दिन का साल होगा, अर्थात 1 ऑड डे होगा। या फिर आप इसको 7 से भाग देकर देख लीजिए। 7 5 35, 15, 7 दूनी 14, एक शेषफल आया। इसलिए अगर वर्ष 365 दिन का है तो एक ऑड डे होता है, और इसी तरह अगर वर्ष जो है 366 डेज का है तो 2 ऑड डे होता है। ठीक है? कैसे? 366 मतलब लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 का हो जाएगा, इसलिए साल जो है 366 दिन का होता है। 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, 16, 7 दूनी 14, तो देखिए 2 शेष आया। इसलिए अगर वर्ष 366 डेज का है तो 2 ऑड डे होता है, और अगर 365 दिन का है तो 1 ऑड डे होता है। समझ में आया? ये सब क्लास में कराया गया था। अब देखिए 2025 क्या है? सामान्य वर्ष है मतलब 1 ऑड डे होगा, तो 2025 1 ऑड डे आएगा। फिर 2026 ये भी क्या है? सामान्य वर्ष है तो 1 ही ऑड डे होगा। 2027 ये क्या है? सामान्य वर्ष है तो 1 ही ऑड डे होगा। 2028 लीप वर्ष है तो 2 ऑड डे होगा। इसी तरह 2029 सामान्य वर्ष है तो 1 ऑड डे होगा। 2030 सामान्य वर्ष है तो 1 ऑड डे होगा। अब जितना भी ऑड डे आ रहा है ना, आपको तब तक ऑड डेज को जोड़ना है जब तक ऑड डेज का जो सम है वो 7 से पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। और जहां तक ऑड डे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 7 से, उसका ठीक अगला साल आंसर होगा। तो जोड़िए ऑड डेज को। 1 2 3 2 5 6 7, ऑड डेज का सम 7 आ गया, और ये 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो इसका नेक्स्ट अगला साल आंसर होगा। तो 2030 तक का ऑड डे जो है पूर्णतः 7 से विभाजित हो गया, तो 2031 का कैलेंडर जो है 2025 के कैलेंडर जैसा सेम होगा। ठीक है? इसलिए ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। अब आपको जो ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं। आप लोगों को यही ठीक लगेगा, शॉर्ट ट्रिक। वैसे यही आपका दिमाग में रहेगा। शॉर्ट ट्रिक के चलते आपको 3 चीजें याद करना पड़ रहा है। 0 आए तो प्लस 28 साल, 1 आए तो प्लस 6 साल, 2 3 आए तो 11 साल। और यहाँ पर बस एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये साल लीप है तो 2 ऑड डे होगा, साधारण वर्ष है तो 1 ऑड डे। ऑड डेज को तब तक जोड़ना है जब तक 7 से भाग ना दे, और जहां तक का वर्ष जो है 7 से भाग चला जाएगा उसका ठीक अगला साल आंसर होगा। सिंपल है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे। इस तरह का प्रश्न भी क्लास में कराया गया था, देख लीजिए। ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए 2014 के कैलेंडर जैसा कौन सा कैलेंडर होगा? ये रहा ऑप्शन। तो क्या होगा? 2014 ये सामान्य वर्ष है तो 1 ऑड डे होगा। फिर 2015 ये भी क्या है? सामान्य वर्ष है तो 1 ही ऑड डे होगा। 2016 जो है लीप वर्ष है तो 2 ऑड डे होगा। 2017 सामान्य वर्ष है तो 1 ही ऑड डे होगा। 2018 भी क्या है? सामान्य वर्ष है तो 1 ही ऑड डे होगा। 2019 सामान्य वर्ष है तो 1 ही ऑड डे होगा। अब जोड़ लीजिए 2 2 4 5 6 7, सम जो है ऑड डेज का 7 आ गया, और ये 7 से पूर्णतः विभाजित भी होता है। 7 एकम 7, ऑड डे 0 आ गया। मतलब इसका नेक्स्ट जो ईयर है 2020, इसका कैलेंडर सेम होगा 2014 के कैलेंडर जैसा। इसलिए ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। समझ आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लिए, इस तरह से आप लोग ऑड डेज के हेल्प से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए किसी घड़ी में एक ही दिन में 10 AM और 2 PM के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार समपाती होती है? यह रहा ऑप्शन। तो क्या होगा?
संपाती होना, विपरीत दिशा में होना, लंबवत होना, ये सब क्लास में समझाया गया था। तो जो मेरे बच्चे हैं इसको तो 10 सेकंड में कर देंगे। संपाती मतलब ये मिनट की सुई है और ये रहा उससे थोड़ा सा छोटा घंटे की सुई। ये ओवरलैप करती है, एक के ऊपर एक देखिए चढ़ गया है। जब ये ओवरलैप करता है ना, इसी को संपाती होना कहा जाता है। इसमें जो है 0 डिग्री का कोण बनता है। और इस तरह से जब होता है, मिनट की सुई हो गया और ये घंटे की सुई, ये विपरीत दिशा में ये 180 डिग्री का कोण बनाता है। और एक होता है लंबवत, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये सब कुछ क्लास में डिटेल्स में समझाया गया था। तो क्या होगा संपाती में? संपाती में क्या बताया था कि मिनट की सुई और घंटे की सुई जो है हर एक घंटे एक बार संपाती होती है। तो 12 घंटे में 12 बार संपाती होता, लेकिन 12 बार नहीं होता है, 11 बार होता है। क्यों होता है? क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 बजे में ये जो ठीक 12 बजे वाला समय है, ये दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। इसीलिए 12 बार की जगह हम 11 बार की गणना करते हैं। और ठीक इसी तरह 180 डिग्री, ये विपरीत दिशा और 90 डिग्री वाला भी कॉन्सेप्ट समझाया गया था। तो मैं इसमें नहीं घुस रहा, संपाती का बात चल रहा है, यहाँ पे क्यों घुसो। तो 12 घंटे में टोटल 11 बार संपाती होता है, 12 बार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ठीक 12 बजे वाला समय कॉमन होता है, वही होता है। तो 10 बजे से लेकर 11 बजे 1 घंटा में एक बार संपाती होगा। फिर 11 से 12 1 घंटा हो गया, फिर से एक बार संपाती होगा। फिर 12 से 1 घंटा हो गया, तो फिर से एक बार संपाती होगा, ओवरलैप करेगा। फिर 1 से 2 1 घंटा हो गया, फिर से एक बार संपाती होगा। तो 10 से लेकर 2 बजे, वही तो प्रश्न में दे रखा है, 10 AM से लेकर 2 PM के बीच में। तो कितना बार दिख रहा है? टोटल 4 बार। अब 4 बार टिक कर क्या हो गए? आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 जो समय है, इसमें 12 बजे वाला जो समय है, ठीक 12 बजे वाला समय कॉमन होता है। इसलिए यहाँ पे 2 की जगह पर 1 ही बार काउंट होगा। तो टोटल 1 2 3 बार होगा आपका आंसर, 3 बार संपाती होगा। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? सेम प्रश्न कराया गया था क्लास में, देख लीजिए, लगे हाथ तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए अगला एग्जांपल है, किसी घड़ी में 11 से 12 बजे तक कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होगी? ये रहा ऑप्शन। तो क्या करना है? पहले सूत्र को लिख लेना है। 11/2 30 गुना H प्लस माइनस A। मिनट ये पता नहीं है, इसी को पता करना है। घंटा क्या होगा? 11 बजे हो जाएगा। और कोण एंगल 0 डिग्री होगा, संपाती है ना, ओवरलैप कर रहा है, तो 0 डिग्री होगा। अब देखिए 11/2 M गुना 30 गुना H क्या है? 11 है, प्लस माइनस एंगल 0 डिग्री है। तो 11/2 M बराबर 330। अब इसमें आप प्लस 0 करो या माइनस 0 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो छोड़ देते हैं। तो M बराबर क्या होगा? 330 गुना 11/2 है, ये उल्टा हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 660/11। काटेंगे 11 6 66, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये 60 मिनट आ गया। तो आंसर क्या होगा? 11:60। ऐसा कोई समय नहीं होता है, ऐसा बोलेंगे तो बोलेगा कोई पागल है। 11:60 ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो आंसर होगा ठीक 12 बजे। ठीक है, ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन सी 12 बजे। समझ में आया? ठीक 12 बजे आंसर होगा। अब देखिए, गौर कीजिए, यहां पर क्या तक है? 11 से 12 बजे तक अभी तक क्या हो रहा था? बीच में हो रहा था। देखिए किसी घड़ी में 6 से 7 बजे के बीच, अभी तक बीच वाला मामला चल रहा था। अब ये तक वाला मामला आ गया, समझिए।
11 से 12 बजे तक ठीक 12 बजे ओवरलैपिंग होती है और 12 से 1 बजे के बीच में ओवरलैपिंग कभी भी नहीं होता है। इसमें जो है ठीक 12 बजे वाला समय को ही ओवरलैपिंग मान लिया जाता है। ठीक है, 11 से 12 बजे तक ठीक 12 बजे ओवरलैप करता है और 12 से 1 बजे के बीच में ओवरलैपिंग कभी होता ही नहीं है। तो 12 बजे वाला जो समय है ना, इसी को मान लिया जाता है। मतलब 11 से 12 और 12 से 1 बजे, ये दोनों के बीच में ये जो 12 बजे वाला समय है ना, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, 11 से 12 और 12 से 1 बजे, 12 से 1 बजे वाला जो समय है, इसके बीच में ये 12 बजे वाला समय जो है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब जो इसका रूल बनता है, देखिए, प्रत्येक घंटे घंटे और मिनट की सुइयां एक बार संपाती होती है। 12 घंटे में 12 बार संपाती होती है, परंतु केवल 11 बार गणना करते हैं। क्यों करते हैं? सामने है, 12 बजे वाला समय उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम केवल 11 बार गणना करते हैं। क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच ठीक 12 बजे वाला समय जो है उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, जो कि अभी समझाया। ठीक है, तो रूल, प्रत्येक घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां एक बार जो है वो संपाती होती है। 12 घंटे में 12 बार संपाती होती है, परंतु हम 11 बार की गणना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 11 और 12 के और 12 और 1 के बीच में ठीक 12 बजे वाला जो समय है वो उभयनिष्ठ या कॉमन होती है। तो अपवाद क्या है? वही सेम चीज है, 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच ठीक 12 बजे वाला समय उभयनिष्ठ या कॉमन होता है। समझ में आया रूल और अपवाद क्या है? अब देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, 3 बजे से 10 बजे तक कुल कितनी बार संपाती होगी? ये रहा ऑप्शन। अभी समझाया रूल कि हर घंटे में एक बार संपाती होती है, तो कितनी बार होगी? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 बजे, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। तो 3 बजे से 10 बजे तक हो गया। देखिए, 3 से 4 एक बार संपाती हो रहा है, हर घंटे में एक बार, तो 4 से 5 भी एक बार होगा, 5 से 6 एक बार, 6 से 7 एक बार, 7 से 8 एक बार, 8 से 9 एक बार और 9 से 10 एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन ए होगा आपका आंसर, 7 बार संपाती होगी। समझ में आया? अब देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए, 9 से 3 बजे तक कुल कितनी बार संपाती होगी? ये रहा ऑप्शन आपके पास, 10 सेकेंड है, ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हर घंटे एक बार संपाती होती है, अभी समझाएगा और रूल भी दिखाया गया, तो कीजिए। नौ से 10 एक घंटा, 10 से 11 तो एक बार होगा, यहां पर भी एक बार होगा, 11 से 12 एक बार, 12 से 1 यहां पर एक बार, 1 से 2 एक बार और 2 से 3 एक बार। तो 9 बजे से 3 बजे तक कितनी बार संपाती हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार। ऑप्शन डी टिक कर दे, 6 बार नहीं होगा। देखिए, 11 से 12 और 12 से 1, इसमें ठीक 12 बजे वाला जो समय होता है उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, तो यहां पर सिर्फ एक बार काउंट होगा, 2 की जगह पर यहां पर 1 ही काउंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 बजे वाला जो समय है, उसमें 12 बजे वाला जो समय है, ठीक 12 बजे वाला समय उभयनिष्ठ होता है। अभी तो बताया, ये देखो, 12 बजे वाला समय उभयनिष्ठ होता है और यहां पर भी तो समझाया था, 11 से 12 और 12 से 1, तो 12 बजे वाला समय क्या है? कॉमन है, इसलिए एक बार काउंट होगा, 2 बार नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर केवल एक बार काउंट होगा। तो कितनी बार संपाती होगा? 1 2 3 4 5, 5 बार। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया?
इस तरह से करना था। इसको याद रखिएगा कि 11 से 12 और 12 से 1 बजे, ठीक 12 बजे वाला जो समय है ये उभयनिष्ठ होता है, कॉमन। ठीक है, हर घंटे एक बार काउंट होता है। 12 घंटे 12 बार होना था, लेकिन हम 11 बार करते हैं। क्यों करते हैं? सामने है, क्योंकि ये 12 बजे वाला जो समय है उभयनिष्ठ होता है। अब देखिए 12 घंटे में 11 बार, तो बताइए 24 घंटे में कितना बार होगा? 36 घंटे में कितना बार होगा? और 48 घंटे में कितना बार होगा? आपके पास 10 सेकंड है, बताइए। 12 घंटे में 11 बार संपाती होता है, क्योंकि ठीक 12 बजे वाला जो समय है, 12 बजे वाला समय वो उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। तो 24 घंटे में कितना बार संपाती होगा? 36 घंटे में कितना बार संपाती होगा? और 48 घंटे में कितना बार संपाती होगा? बताइए। चौबीस घंटे में 22 बार संपाती होगा, 36 घंटे में 33 बार, और 48 घंटे में 44 बार। यही ना होगा? ठीक है, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लिए हैं, उम्मीद करता हूं संपाती का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये सब कुछ क्लास में कराया जा चुका है, और देखिए उसी लाइन पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए अनुक्रम, इस पर विचार कीजिए, जो एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अनुक्रम को पूरा करता है? ये रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2024 का प्रश्न है। तो क्या होगा? देखिए ए स्पेस बी सी डी, फिर स्पेस है डबल बी सी डी ए बी सी, फिर स्पेस है डी ए बी सी, फिर स्पेस, और आखिर में है डी। अब क्या करना है, जितना भी लेटर है इसको आपको काउंट करना है, और साथ में जो खाली जगह है इसको भी काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल ये 20 है। तो 20 को हम लोग 5 गुना 4 लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग 5 5 करके भाग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो ऐसे भाग कर सकते हैं। फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, तो 5 5 करके भाग कर लिया। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और ये चौथा पार्ट हो गया। अब देखिए इस वाले पार्ट में पहला जो स्थान है इसमें ए है, और इसमें ये खाली है दूसरा पार्ट में, पहला वाला स्थान। और तीसरे पार्ट में पहला स्थान में भी ए है, और चौथा पार्ट में भी पहला स्थान में ए है। तो दूसरा पार्ट में भी पहला स्थान में यही होगा, तो ए को रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बी है, तो यहाँ पे डबल ए हो सकता है, तो डबल ए बी सी डी, फिर ए डबल बी सी डी। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ए बी डबल सी होगा यहाँ पर, और यहाँ पे डबल डी हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल ए हो रहा है, यहाँ पे डबल बी हो रहा है, डबल सी, और ये डबल डी हो रहा है। पैटर्न को अनुसरण कर रहा है ना। तो खाली जगह में क्या क्या आया? ए आया, यहाँ पर भी ए है, सी है और डी है। तो आंसर क्या होगा? ए सी डी। कहां पर है ए सी डी? ऑप्शन सी, ए सी डी। तो ए सी डी होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस तरह से करना था। लेटर सीरीज से प्रश्न है, और लेटर सीरीज भी आप लोगों को क्लास में कराया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबको नहीं दिखा रहा, खामोखा क्लास लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक घन को 64 समरूप टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है? घन और घनाभ से प्रश्न है और यह भी आप लोगों को क्लास में कराया गया है। ये रहा ऑप्शन, तो क्या होगा? देखिए, टोटल 64 घन है। अब हमें यह पता करना है कि हर एक डायमेंशन से कितने कितने घन निकलेंगे। तो आप सिंपली इसका घनमूल निकाल लीजिए। तो क्या होगा? 4 हो जाएगा, मतलब हर एक डायमेंशन से 4 निकलेगा। अब त्रिविमी होता है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, त्रिविमी 3D। तो पहले आप एक लाइन खींच लीजिए और इसको 4 टुकड़ों में बांट लीजिए। 1 2 3 4, 4 टुकड़ा। मतलब पहला कट जो है यहां पर लगेगा, दूसरा कट यहां पर लगेगा और तीसरा कट यहां पर लगेगा। तो लंबाई में भी 3 कट लगेगा, चौड़ाई में भी 3 कट लगेगा और ऊंचाई में भी 3 कट ही लगेगा। टोटल 9 हो गया। तो आवश्यक कटों की न्यूनतम संख्या कितना होगा? संभावित संख्या 9। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? सब कुछ क्लास में कराया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, यदि एक निश्चित कोड में एबीसीडी को 24 के रूप में लिखा जाता है, एबीसीडी को 24 के रूप में लिखा जाता है तथा ईएफजीएच को 1680 के रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड में IJKL इसको कैसे लिखा जाता है यह आपको बताना है। यह रहा ऑप्शन। तो क्या होगा? देखिए, यहां पर ABCD 4 अक्षर है, तो इन अक्षर के स्थान पर जो भी अंक यूज हो रखा है उसका योगफल है। ये 24 जो है उन अंकों का योगफल है। कैसे? छोटा है ना, 2 अंक का संख्या है, तो छोटा मान योग से ही पॉसिबल है। और यहां पर देखिए 4 अक्षर है EFGH, तो जो भी अंक यहां पर इस्तेमाल हो रखा है उसका ये गुणनफल है। कैसे? 1680 कितना बड़ा संख्या है, 4 अंक का 1680, तो गुना से ही ये पॉसिबल है। कॉमन सेंस है भाई। जैसे देखो, अगर 1 5 7 3 इन अंकों को लेते हो और आपस में जोड़ते हो तो कितना आएगा? 16 योगफल, तो छोटा मान। और इसे ही अगर आप गुना कर देते हो तो ये हो जाएगा 105, बड़ा आ गया मान, तो गुना। तो यहां पर भी क्या है? गुना हो रखा है। समझ में आया? सेम प्रश्न को कोई बच्चा 10 सेकंड में करके निकलेगा और कोई बच्चा 5 मिनट लगाएगा। आंसर तो आ जाएगा। अब हर तरीके से प्रयास करोगे तो आंसर तो आ ही जाना है। फर्क बस इतना है, एक को लगेगा 10 सेकंड, एक को लगेगा 5 मिनट। जिसको 5 मिनट लगेगा उसके पास कॉमन सेंस नहीं है, वो इस तरह से सोच नहीं पा रहा कि यहाँ पे बड़ा मान है तो गुना हो रखा होगा। 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, 5 6 30 गुना 8 7 56, तो 3 6 18 8 हासिल बचा 1, 5 3 15 1 16, 1680। तो 5 6 7 और 8 का यहां पर गुना हो रखा है। तो IJKL क्या होगा? IJKL 9 10 11 और 12 गुना कीजिए तो यह आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक निश्चित कोड में POT को TOP के रूप में लिखा जाता है तथा TRAP को PART के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कोड में ARENA इसको कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा? देखिए, POT है, अब इसको उल्टा करके लिखा हुआ है TOP।
TOP उल्टा करके लिख दिया और सामने ए को लगा दिया। सेम टू सेम TRAP है, अब इसको उल्टा करके लिखा है, देखिए PART और सामने ए को लगा दिया। तो ये क्या होगा, आपको उल्टा करके लिखना है और सामने ए लगा देना है। तो ये हो जाएगा ANERA और सामने एक ए लग जाएगा, तो AANERA ऑप्शन डी होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए अनुक्रम 3, 14, 39, 84, x 258 में x के स्थान पर क्या आएगा। नंबर सीरीज का प्रश्न है और नंबर सीरीज आप लोगों को क्लास में कराया गया था। तो क्या होगा, 3, 14, 39, 84। अब देखिए x को ही पता करना है तो एक गोला बना लेंगे और फिर है 58। अब क्या करना है, डिफरेंस लेना है। 3 और 14 का अंतर कितना है, माइनस करेंगे तो 11 आएगा। 39 और 14 का डिफरेंस कितना होगा, 25। इसी तरह 84 और 39 का डिफरेंस 45। 84 और गोला, ये तो डिफरेंस पता नहीं चलेगा तो गोला छोड़ देंगे, और फिर से ये गोला और 258 ये भी पता नहीं चलेगा तो छोड़ देंगे। अब देखिए यहां से भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। 25 और 11 का डिफरेंस ये हो जाएगा 14। 45 और 25 का डिफरेंस 20। अब देखिए कुछ कुछ समझ आ रहा है। 14 में प्लस 6 हुआ तो 20 हुआ, तो यहां पे क्या होगा, 20 प्लस 6 26 हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा, 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। अब देखिए अब तो भर सकते हैं ना इस वाले बॉक्स को। 45 और 26 जुड़ जाएगा तो 6 5 11 1 4 2 6 1 7 तो 71 होगा। तो इस वाले बॉक्स में क्या होगा, 84 और 71 जुड़ जाएगा तो 4 1 5 और 8 7 15 155। तो x के स्थान पर क्या होगा, 155 होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न, देखिए एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 100 मीटर चलता है। यदि उसका कार्यालय सटीक उत्तर पूर्व दिशा में है तो वह प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चलता है। यह रहा ऑप्शन, मतलब शुरू में जब चलना स्टार्ट करता है तो उसका दिशा क्या था, यह आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए उत्तर दिशा है नॉर्थ, यह साउथ है, पूर्व और यह पश्चिम। ये जो दिशा है यह नॉर्थ ईस्ट है, इधर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। अब देखिए यहां पर बोला है यदि उसका कार्यालय सटीक उत्तर पूर्व दिशा में है, मतलब इस दिशा में उसका कार्यालय है, उत्तर पूर्व में, जो रेड लाइन है ना इधर, तो वह प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चलता है, ये आपको बताना है। तो एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चला, बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। ये जो तीर का दिशा है ना उधर उसका नाक है, तो बाएं किधर होगा, इधर होगा। ये 100 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। तो तीर के दिशा में उसका नाक है, तो बाएं किधर होगा, इधर हो जाएगा। और ये 300 मीटर चलता है, ये 300 मीटर। ठीक, फिर दाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 100 मीटर चलता है, तो इधर उसका नाक है दाएं, दाहिना तरफ इधर होगा, इधर ये 100 मीटर चलता है। और कार्यालय पहुंचने के लिए 100 मीटर, मतलब यहां पे वो कार्यालय पहुंच गया।
कार्यालय आ गया। अब देखिए कार्यालय का जो दिशा है वो क्या था, उत्तर पूर्व दिशा, या नॉर्थ ईस्ट है। तो जहां से चलना शुरू किया था वहां पर फिर से एक बार ये वाला चित्र बना लीजिए, नॉर्थ या साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो देखिए ये नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, तो हो रहा है ना जो बोला है। यदि उसका कार्यालय सटीक उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में ही हो रहा है, तो शुरू में किधर चलना शुरू किया था, एकदम स्टार्टिंग में दिख रहा है तो इधर है। तो ये कौन सा दिशा है, साउथ, दक्षिण। तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर, दक्षिण दिशा में। तो वो प्रारंभ में अपने घर से दक्षिण दिशा में चलता है और दिख भी रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त 225 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? यह रहा ऑप्शन। तो क्या होगा, देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, ये 100 मीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब देखिए तीर की दिशा की तरफ उसका नाक है, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये 100 मीटर बाएं मुड़ता है और चलता है। फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है। अब बच्चे यहीं पर फंसते हैं, वो सोचते हैं 225 डिग्री मुड़वाएं तो किधर मुड़वाएं। देखिए 225 डिग्री को आप 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। दोनों को जोड़ेंगे तो 225 डिग्री ना होगा, तो लिख सकते हैं। अब देखिए 180 डिग्री का कोण कब बनता है, घड़ी में समझाया गया था कि जब मिनट और घंटे की सुई इस तरह से विपरीत दिशा में हो तब 180 डिग्री का कोण बनता है, और इस तरह से जब ओवरलैप करे, संपाती हो, तो 0 डिग्री का कोण बनता है, और अगर लंबवत हो, समकोण इस तरह से, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और सारा कुछ डिटेल्स में समझाया गया था घड़ी में। तो 180 डिग्री है मतलब विपरीत दिशा होगा, इधर है, उसका मुंह इधर है ना, तो विपरीत दिशा होगा तो कहां होगा, इधर हो जाएगा, इधर ही ना होगा। तो इतना मुड़ा, ये 180 डिग्री हो गए, प्लस और भी 45 डिग्री मुड़ना है तो मुड़ा दीजिए, ये आ गया 45 डिग्री, और तो हो गया ना टोटल, यहां से इतना दूर 225 डिग्री मुड़ता है। अब पूछा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो उसका दिशा क्या है, अब यह है दिशा, यही ना दिशा है, तो दिशा कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में चल रहा है, तो ऑप्शन डी होगा आंसर। अब वह उत्तर पूर्व की दिशा में चल रहा है। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो बाकी बचा हुआ है उसको करते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।